बहराइच में दंगे वाली साजिश किसने रची, लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। यूपी के बहराइच में नॉन स्टॉप बवाल जारी है। मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे बंद कराने का विवाद इतना बढ़ गया कि दो समुदाय आमने सामने आ गए। जुलूस में शामिल लोगों पर पत्थरबाजी हुई, खुलेआम गोलियां चलाई गईं, जिसमें 22 साल के गोपाल मिश्रा की मौत हो गई। गोपाल मिश्रा की मौत के बाद पब्लिक गुस्से में है। आज भी बहराइच में जबरदस्त बवाल हो रहा है। हजारों की भीड़ लाठी डंडों के साथ सड़कों पर उतरी। भीड़ का आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा। पुलिस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दाग रही है। ड्रोन से प्रदर्शनकारियों पर नजर रखी जा रही है। हालात को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन ने बहराइच जिले में इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है। लेकिन जो कुछ बहराइच में हुआ वो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। चाहे बाइक का शोरूम हो, अस्पताल हो, घर हो, हर जगह तोड़फोड़ और आगजनी की तस्वीरें लगातार सामने आई। फिलहाल ये जो तनावपूर्ण स्थिति थी या जहां पर उपद्रवी इकट्ठा हुए थे वहां से उपद्रवियों को जरूर तितर बितर कर दिया गया है। लेकिन बहराइच में जिस दौरान भीड़ तांडव मचा रही थी, आगजनी कर रही थी, तोड़फोड़ कर रही थी, हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ग्राउंड पर ही मौजूद थे। भीड़ कितनी आक्रोशित थी, आपको उनकी एक रिपोर्ट से समझाते हैं। ये जो शोरूम है तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि क्या कुछ बहराइच में हुआ या जिस इलाके में भीड़ इकट्ठा हुई थी वहां पर भीड़ ने क्या किया है। चाहे अस्पताल हो, चाहे बाइक शोरूम हो, चाहे घर हो या फिर सड़कों पर खड़े वाहन ही क्यों ना हो, हर जगह तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की गई है। काला धुएं का गुब्बार इस इलाके में आसमान में दिखाई पड़ रहा है, जो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि गोलीकांड पर लोगों का गुस्सा किस कदर बढ़ गया और कैसे इस गुस्से की आड़ में माहौल को खराब करने की कोशिश की गई, उपद्रव मचाने की कोशिश की गई है। अब आइए आपको यह भी बताती हूं कि इस मामले में अभी तक पुलिस की तरफ से क्या-क्या एक्शन लिया गया है। अभी तक 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिनके नाम है अब्दुल हमीद, फहीम साहिर खान, सरफराज ननकऊ, मारूफ अली। पुलिस की अलग अलग टीमें आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही हैं, लेकिन परिवार यह आश्वासन चाहता है, मृतक के परिवार को यह आश्वासन चाहिए कि जब तक आरोपियों को या दोषियों को मौत की सजा नहीं मिल जाएगी, लिखित में आश्वासन नहीं मिल जाएगा, तब तक वो शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। और इसीलिए लगातार समझाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल भीड़ को लीड कर रहे हिंदू संगठन के नेता ने भी भीड़ को समझाने की कोशिश की, शांति बनाए रखने की अपील की। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसे देखकर यह लग रहा है कि भीड़ का गुस्सा किसी भी कीमत पर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप लोग थोड़ा शांति रखिए। जिस कार्य के लिए आप लोग बने हैं, आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना और निवेदन है कि कानून अपने हाथ में आप लोग मत लीजिए, कानून को अपना काम करना दीजिए। हमारी जो डीएम साहिबा है वो हम लोगों को आश्वासन दे रही है। आप प्रतिष्ठित लोग आप बाहर निकल करके आपस में बात कर लीजिए और बात करने के बाद जो निर्णय आप लोग लेते हैं वो निर्णय उनको बताइए, आगे की कार्रवाई होगी। अब देखिए, प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश बहुत की गई, लेकिन ये समझे नहीं और उसके बाद आगजनी की तस्वीरें, उपद्रव की तस्वीरें सामने आई। फिलहाल प्रदर्शनकारी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के साथ बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं। सख्त कार्रवाई का आश्वासन न मिलने तक पब्लिक गोपाल मिश्रा के अंतिम संस्कार से भी इनकार कर रही है। बहराइच के महाराजगंज तहसील इलाके में कल देर शाम से बेहद तनाव है। गोपाल मिश्रा जो कि दुर्गा जी का जो विसर्जन होता है उस यात्रा में शामिल हो रहे थे, लेकिन जिस तरीके से समुदाय विशेष के लोगों ने घर में घसीटा और गोपाल की गोली मार के हत्या की, उसको देखते हुए जो लोकल लोग हैं यहाँ पर, उनके मन में जबरदस्त तरीके से गुस्सा है पुलिस के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, और इसीलिए वो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इंसाफ हो, जल्द से जल्द सारे मामले की कार्रवाई पूरी की जाए। और वो ये भी चाहते हैं कि जो आरोपी सलमान है, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाए। यही इन लोगों की मांग है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में आप देखिए कि यहाँ पर जो बहराइच में लोग हैं वो जबरदस्त तरीके से गुस्से में हैं, जबरदस्त तरीके से नाराज हैं और हाथों में इस समय डंडा लिए हुए बाकायदा यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर के जा रहे हैं। आप ठीक मेरे पीछे देखिए कि जो इलाके की डीएम है, जिले के एसपी हैं, वो सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं
और सारे लोग इस समय लोगों को समझाने का, बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन लोगों की एक ही मांग है कि जिस तरीके से उनके साथी की निर्मम हत्या की गई है, उसी तरीके से आरोपी के घर पे भी बुलडोजर चले। और यही वजह है कि फिलहाल अभी यहाँ पर जो मृतक हैं गोपाल मिश्रा, उनकी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया है। लोग चाहते हैं कि कड़ी कार्रवाई हो। आप लोग क्या चाहते हैं बताइए जरा। ये लोग जो है जो गोली मारे हैं, इनके घर पे बुलडोजर चले और एसओ की, एसडीएम की और चौकी इंचार्ज की मौजूदगी में 2 घंटे तक विवाद होता रहा। एसडीएम साहब और एसओ साहब देखते रहे, उनके सामने गोली चली। और ये लोग बोलते रहे कि अगर आप लोग ज्यादा आगे बढ़ोगे तो ये लोग जब निकलेंगे तो हम लोग कुछ खींच कर प्लास से नाखून उखाड़े गए। प्लास से देख लीजिए गोपाल मिश्रा के इसके बाद उनके सामने गोली अभी एक और मौत हुई है जो कल घायल हुआ था, उसी में सत्यवान मिश्रा दोनों पैरों से विकलांग था, ट्राली पे मूर्तियों के साथ बैठा था, उसके साथ खींच कर लेकर गए, उसके बाद मारा हम लोगों ने। ये देखिए जो लोगों को गुस्सा है, जो नाराजगी है, इसी बात को लेकर के है। और फिलहाल जो जिले की डीएम है, जिले की एसपी है, ये मौके पर मौजूद हैं। कोशिश की जा रही लगातार कि किसी भी तरीके से लोगों को समझाया जाए, मनाया जाए, लेकिन लोग फिलहाल अभी मानने को तैयार नहीं हैं। जो गोपाल मिश्रा है, गोपाल मिश्रा का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर आ गया है। परिवार की मौजूदगी में फिलहाल आप देखिए कि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो लगातार ये बातचीत कर रहे हैं कि किसी तरीके से मौके पर समझौता हो सके, मान मनोवल हो सके, अंतिम संस्कार हो सके। और उसके बाद प्रशासन इस बात का भरोसा दे रहा है कि कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस और प्रशासन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये समझाइश नाकाफी साबित हुई और देखते ही देखते उनके सामने भीड़ ने उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। यानी बहराइच में फिलहाल पूरी तरीके से सांप्रदायिक हिंसा या सांप्रदायिक तनाव जो है वो पसरा हुआ है। लेकिन इस पर चूंकि उत्तर प्रदेश में अब उपचुनाव भी होने हैं विधानसभा के, तो हाई पॉलिटिक्स भी देखने को मिल रही है। विपक्ष पूरी तरीके से सरकार पर हमलावर है। अखिलेश यादव की पार्टी के नेता एसटी हसन ने सीधे कह दिया कि मुसलमानों को मस्जिद के बाहर लाउड स्पीकर पर गाने बजाकर भड़काया जा रहा है। किसी भी समुदाय को किसी दूसरे समुदाय को इरिटेट नहीं करना चाहिए और किसी भी समुदाय को कि दूसरे समुदाय के ऊपर पथराव नहीं करना चाहिए। कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। अपनी बात सरकार से कहें, अपनी बात प्रशासन से कहें, पुलिस से कहें, वो सही तरीका है। लेकिन लोग इरिटेट करते हैं। इरिटेशन जब होता है कि जब नमाज के दौरान मस्जिद के आगे खड़े होके तेज आवाज से लाउड स्पीकर बजाए जाएं, डांस करे जाए और उनसे कोई मना भी करे तो नहीं मानते। बहुत सी जगह ऐसा भी हुआ है कि जब लोगों में आपस में झगड़ा हुआ, पथराव हो गया, फिर हिंदू मुसलमान हो गया। इससे हम सब कमजोर होते हैं। देश तो कमजोर होता ही है, हम सब कमजोर होते हैं। तो देखिए एसटी हसन ये तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय पर हमला नहीं करना चाहिए, लेकिन इरिटेशन क्या इतनी बढ़ जानी चाहिए कि फायरिंग हो जाए और उस फायरिंग में एक शख्स की जान भी चली जाए? ये सबसे बड़ा सवाल है, जिसके बाद भीड़ आक्रोशित हुई थी और भीड़ ने ये तांडव बहराइच की सड़कों पर किया है। फिलहाल बहराइच में जो कुछ हुआ उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हैं, पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं। इसी बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी रिएक्शन इस पर सामने आया है। उन्होंने उपद्रवियों को क्या चेतावनी दी है ये भी आपको सुनवाती। कानून से किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं है। जो भी दोषी होगा, जांच चल रही है, कड़ी कार्रवाई होगी। स्थिति सामान्य है और दोषियों की पहचान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने भी सख्त निर्देश दिए हैं और जो पुलिस वाले उनके ऊपर भी कुछ कहा हाँ, है। जो भी मतलब अगर अनुशासन का पालन करवाने में यदि पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को भी लापरवाही पाई गई तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई। विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कह रहा है कि देखिए, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। हमारी प्रतिबद्धता है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। हर स्थिति में लोगों को कल्याणकारी कानून व्यवस्था वाला राज्य की सरकार प्रदान करेगी। सरकार कह रही है किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन इस पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और कानून व्यवस्था के ध्वस्त होने की बात विपक्ष की तरफ से कही जा रही है। बहराइच में कम्युनल टेंशन में अब कांग्रेस भी कूद गई है। कांग्रेस नेता अजय राय योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कह रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। पूरे प्रदेश में मैं पहले से कह रहा हूं जंगल राज कायम है। वहां पर गोली चली। बनारस में 481 साल पुराने भरत मिलाप में राम भक्तों पर इस सरकार ने लाठी चलवाई। बोलने से नहीं होगा ना, वो जाके खाली
अपना काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनके बस का नहीं रह गया है, उनको इस्तीफा देके मत चले जाए। कभी अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है, कभी अगड़ों को मारा जा रहा है। सभी लोगों को ये सरकार केवल और केवल गुंडई से और अपने सत्ता के बल पे सरकार चलाना चाहती है। देखिए, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव से पहले बहराइच वाला मॉडल आखिरकार किसने सफल किया? बहराइच वाला मॉडल क्या प्रायोजित था? क्या पहले से ही भीड़ को ये ताकीद की गई थी कि आपको उपद्रव मचाना है? किसकी ये बड़ी साजिश थी? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। मृतक गोपाल मिश्रा के शव को लेकर आज हजारों की संख्या में लोग निकले थे। जबरदस्त नारेबाजी हो रही थी। प्रदर्शनकारी गोपाल के शव को लेकर तहसील की तरफ जा रहे थे। वहां शव के साथ बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। अभी भी प्रदर्शन थम गया है या अभी भी लोगों का गुस्सा शांत हो गया है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। बहराइच में जहां दंगा हो रहा था उस इलाके को जरूर पुलिस ने खाली करवा दिया है, वहां से जरूर लोगों को खदेड़ दिया गया है, लेकिन अभी भी क्या परिवार को मनाने में पुलिस कामयाब हो पाई है, ये अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है। आइए आपको ये भी बताती हूं कि इस वक्त बहराइच के ताजा हालात क्या हैं, पुलिस के अधिकारी क्या कह रहे हैं, ये आप पहले सुनिए। ताकि कोई भी आपस में उनका मारपीट ना हो, किसी को चोट ना हो, तो संभल के सारी कार्रवाई। अभी जो आगजनी हुई उसमें कहाँ क्या चीजें खराब हुई हैं? क्या अभी तक वाहनों की ही आगजनी हुई है, उस पर तेजी से काबू पाया जा रहा है, कोई जनहानि नहीं है। ठीक है बिल्कुल। तो मैम हाउ डू यू We are speedily gaining control of the whole situation. Yes. We have mobilized all our force and we are trying to disperse all the people, all the miscreants who are creating. Situation is under control. Yes, right now, yes, it is under control. Okay. तो हालात अभी नियंत्रण में है ऐसा दावा किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, लेकिन हालात आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो गए, ये सवाल जिसका जवाब प्रशासन को भी देना है और ये भी बताना है कि लोकल इंटेलिजेंस आखिर फेल क्यों हो गई। सवाल ये है कि आखिर हर साल नवरात्र के बाद मूर्ति विसर्जन के जुलूस को टारगेट क्यों किया जाता है? आखिर शहर शहर कम्युनल टेंशन के बीच मास्टरमाइंड कौन है? आपको 6 शहरों की तस्वीरें दिखा रही हूं, यूपी से लेकर बिहार, बिहार से लेकर झारखंड और पश्चिम बंगाल में मूर्ति विसर्जन के दौरान जमकर बवाल मचा। बहराइच में 2 पक्षों के बीच बवाल के बाद फायरिंग में एक 22 साल के युवक की मौत हो गई। महाराजगंज और कौशाम्बी में भी मूर्ति विसर्जन के जुलूस पर पत्थरबाजी हुई। वहीं हावड़ा में पंडाल की थीम को लेकर 2 गुट आमने सामने आ गए। बिहार के सीतामढ़ी में भी मूर्ति विसर्जन के दौरान भक्तों पर हमला हुआ। वहीं झारखंड के गढ़वा में रूट डायवर्जन को लेकर जबरदस्त बवाल मचा है। तो शहर का नाम बदल दीजिए, तस्वीरें अमूमन समान ही आ रही हैं। अब मूर्ति विसर्जन के दौरान या दुर्गा पूजा के दौरान ये दंगा भड़काने का मॉडल किसका है, ये बड़ा सवाल है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है झारखंड से, जहां गढ़वा में भी दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बवाल की जानकारी मिल रही है। गढ़वा जिले में भंडरिया के मदगाड़ी गांव पुलिस और प्रशासन के बीच झड़प हुई है। इस झड़प में एएसपी समेत कई पुलिसकर्मी और ग्रामीण घायल हुए हैं। झड़प के दौरान ग्रामीणों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। इस दौरान पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने ग्रामीणों पर फायरिंग की है। झड़प में एसपी राहुल देवी और डीएसपी रोहित रंजन सिंह घायल हुए हैं। बवाल की वजह यात्रा का रूट बंद होना था। मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस ने उन सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग कर रखी थी जहां दूसरे समुदाय के लोगों के घर हैं। पुलिस को सामुदायिक तनाव की आशंका थी। ग्रामीण पहले से तय रास्ते से ही प्रतिमा विसर्जन के लिए जाने पर अड़े थे। शोभा यात्रा के दौरान ग्रामीणों ने इस विवादित मार्ग की बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की और इसी बीच पुलिस और ग्रामीणों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। स्थिति बिगड़ता देख पुलिस ने ग्रामीणों पर लाठीचार्ज किया। बदले में ग्रामीणों ने भी पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। फिलहाल घटना के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और इलाके में पुलिस बल की तैनाती। देखिए, गढ़वा में भी कुछ इसी तरीके के हालात हैं। गढ़वा में हुए बवाल को लेकर डीसी शेखर जमुआर का कहना है कि जिस वक्त प्रशासन दोनों पक्षों को समझाने में लगा हुआ था, तभी कुछ बाहरी लोगों ने पथराव कर दिया, जिससे माहौल खराब हो गया। मामला है बेसिकली कुछ रास्ते के विवाद को लेकर 2 समुदाय के लोग के बीच में जो ये मामला चल रहा था, जो प्रीवियसली 4-5 साल से जहाँ से लोग आते रहे थे, उसी पॉइंट पर हम लोगों ने किया था, सारे लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया था कि भाई जैसे प्रीवियस 2-3-4 ईयर से चल रहा है उसी में आप चल रहे हैं, एग्जिस्टिंग रूट्स पर चल रहे हैं। एंड बाय एंड लार्ज सारे लोग मान भी गए थे। बट आज की जो घटना घटी है, अचानक से कुछ लोग हम लोग प्रशासन जो अपना होता है अपना एहतियात के तौर पर अपना बैरिकेटिंग है, सारे फोर्स में स्टेगल डिप्लॉयमेंट 144 CRPC वो सारा हम लोग इंश्योर कराए हुए थे। बट अचानक से कुछ ऐसा लगा जैसे बाहरी तत्वों ने रोड़ेबाजी, पत्थरबाजी, फेंका फेंकी कर दिया, जिसके कारण कुछ समय के लिए बड़ा
डिफ़िकल्ट सिचुएशन होने लगा। इसमें हम लोगों ने, शासन ने बहुत रिस्ट्रेन बरता, लोगों को समझाया बुझाया, बाद में लोग मान भी गए। और अभी देखिएगा सिर्फ गांव वाले ही रह गए हैं, सारे के सारे लोग, बाहरी लोग सब जा चुके हैं। और उन लोगों से बार बार हम लोग बोल रहे हैं कि देखिए सब कोई दशहरा आज तक गढ़वा बहुत ही सुखद माहौल में रहा है, इस चीज़ को आप मेंटेन रखें। बहुत लोग मान भी गए और हमको लग रहा है कि सारे लोग इस बात को समझेंगे पीस एंड ट्रैंक्विलिटी कितना इम्पोर्टेंट है गढ़वा शहर के लिए। प्रशासन कह रहा है कि समझाने की कोशिश की जा रही थी, इस दौरान कुछ बाहरी तत्वों ने पथराव किया है, तो गांव वाले कह रहे हैं कि उनका रूट पुलिस ने काट दिया और जब तक प्रशासन उन्हें रूट नहीं देता है तब तक प्रतिमा का विसर्जन नहीं होगा और पंडाल में पूजा जारी रहेगी। अभी मेरा स्थिति ये है कि अभी मेरा लाइसेंस का रूट काट दिया गया है। इसके एवज में हम सभी सनातनी धर्म प्रेमी, पूरे कमेटी, पूरे ग्राम, हम लोग इस मार्ग पर अडिग हैं कि हम जब तक मेरा लाइसेंस क्लियर नहीं होगा, हमको रूट क्लियर नहीं मिलेगा, हम मूर्ति विसर्जन नहीं करेंगे। हम प्रतिमा को रखकर पूजा अनुवर्त करते हैं। यूपी का बहराइच हो, चाहे गढ़वा हो, चाहे फिर उत्तर प्रदेश का महराजगंज क्यों ना हो, यहाँ पर भी माहौल तनावपूर्ण है। दो समुदाय आपस में भिड़े। दुर्गा पूजा पंडाल से माता का डोला निकालते समय दो समुदाय आपस में भिड़ गए हैं। हंगामे की शुरुआत तब हुई जब समुदाय विशेष के एक शख्स ने लहराते हुए भगवा को डंडे से खींचकर तोड़कर फेंक दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में ईंट और पत्थर चलने लगे। दरअसल जब यात्रा एक मस्जिद के सामने से गुजर रही थी, इस दौरान समुदाय विशेष के कुछ लोगों ने हिंदुओं के भगवा झंडे को छीनने की कोशिश की, साथ ही भगवा झंडे को निकाल कर फेंक दिया। जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था वहां पुलिस भी मौजूद थी, जिसके बाद दोनों पक्षों में हंगामा शुरू हो गया। बवाल इतना बढ़ा कि समुदाय विशेष के लोगों ने मस्जिद और उसके आसपास के घरों में पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस वाले हालात को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे। हंगामे के बाद मिश्रवालिया गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में 17 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। देखिए, महराजगंज के बाद यूपी के कौशाम्बी में भी दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। यहां मूर्ति विसर्जन के दौरान गुलाल पड़ जाने के बाद दो समुदाय आमने सामने आ गए। विवाद मामूली बहस से शुरू हुआ, लेकिन समुदाय विशेष की महिलाओं ने लोगों ने हिंदू पक्ष पर पथराव शुरू कर दिया। हिंदू पक्ष गाड़ी पर दुर्गा जी की मूर्ति लेकर जा रहा था, अबीर गुलाल उड़ रहा था, लोग डीजे और ढोल पर नाच रहे थे। लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों ने डंडा लेकर हिंदू पक्ष को आगे बढ़ने का इशारा किया। बताया जा रहा है कि समुदाय विशेष के लोगों की इसी हरकत के बाद हंगामे की शुरुआत हो गई, जिसके बाद हंगामा इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों की तरफ से जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। घंटों तक हंगामा होता रहा। घटना कौशाम्बी जिले के मंझनपुर कोतवाली के बलीपुर नारा गांव की है। कौशाम्बी में बवाल के बाद बलीपुर नारा गांव में भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। गांव के जितने समृद्ध लोग हैं और जितने ही मोबिज लोग हैं, सबसे बातचीत करके इस मामला को पूरी तरह से शांतिप्रिय ढंग से हल कर दिया गया है। इस पे एक FIR लिखी गई है। उस FIR के भी एक SIT के जरिए जो है विवेचना की जा रही है, अनुसंधान किया जा रहा है, ताकि कुछ लोगों ने जो उसमें सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने का कोशिश किया था, उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाए।